अच्छा व्यूअर्स, अगर हम बात कर लें पल्पिटेशन की, तो दिल की धड़कन जो इर्रेगुलर होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि जब दिल को पावर या ज़्यादा ताकत मिलती है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन हमें वाज़ है यहाँ पे जब तेज़ होती है फील और होती है कि हमारा दिल तेज़ी से हरकत कर रहा है। अगर हम इसकी वजूहत की बात कर लें, तो वजूहत क्या होगी कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या रनिंग करेंगे या शराब नोशी करेंगे या हमारी जो पेट के मसल का मतलब कब्ज़ हो जाए, बदहज़मी हो जाए, तो तब भी क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाने से हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमें वाज़ह फील हो रही होती है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें, मतलब कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, अगर हम इसकी साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें, तो इसमें हमारी आंखों के आगे, पेशेंट की आंखों के आगे अंधेरा होगा और पेशेंट को घबराहट फील हो रही होगी। और पेशेंट का मतलब कि बीपी भी, अगर बीपी की वजह से ऊपर है तो उसका जारी बात है बीपी भी ऊपर आया होगा। अगर हम इसकी डायग्नोस की बात कर लें, तशखीस की बात कर लें, मतलब कि पल्पिटेशन की तशखीस कैसे की जा सकती है, तो गाइस आप स्टॉप वॉच का आपने देखा होगा, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। आप स्टॉप वॉच लें या अपने मोबाइल से क्लॉक निकालें, क्लॉक से आगे आ जाए स्टॉप वॉच पे। स्टॉप वॉच पे आप आके उसको जीरो पे कर लें, उधर से आप नब्ज को फील कर लें, पेशेंट की नब्ज कहाँ पे है, मतलब कि यहाँ से कलाई से उसकी नब्ज को नोट करें। उधर से आप नब्ज को गिनता जाएं, उधर से स्टॉप वॉच को ऑन कर दें। 30 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच को चलने दें और यहाँ से नब्ज को करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड आगे। उधर से जब स्टॉप वॉच पे 30 सेकंड हो जाएं, तो आपने जो इधर से नब्ज को नोट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने नब्ज को नोट किया है 45 मरतबा, उधर टाइम का हुआ 30 सेकंड, ठीक है, 30 मिनट, 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड को डबल कर दें, 1 मिनट हो जाएगा, 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे भी 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे पर मिनट का जो 90 है, जो आपकी पल यहाँ पल्स है जो आप नोट करेंगे। तो अगर हम बात कर लें हमारी बॉडी में जो नॉर्मल पल्स रेट वो कितना होता है, तो गाइस यहाँ पे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पल्स रेट है हर जवान आदमी का, वो 72 पर मिनट होता है। और यहाँ पे पर मिनट कितना निकल रहा है, 90। तो 90 का मतलब है कि ये 70 से ऊपर है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये दिल की जो धड़कन है ये फास्ट है, तेज है। ओके गाइस, अगर पेशेंट की आप 100 से ऊपर पल्स को नोट करें, आप स्टॉप वॉच से देखेंगे, स्टेथोस्कोप से आप कान में स्टेथोस्कोप लगाएं और यहाँ से कफ बांधें बीपी प्रेटस का। तो जब बीपी चेक करें, आपको यहाँ से भी पल्स जो है नोट हो रही होती है, मतलब कि आप खून की अंदर प्रेशर पड़ा होता है स्टेथोस्कोप पे, आप तब भी फील कर सकते हैं कि पेशेंट की जो पल्स है वो क्या है। अच्छा कि अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो हमें अगर पेशेंट का बीपी हाई है तो हमें बीपी को देखना पड़ेगा कि ये पहले हम पेशेंट को पूछें, देखें, डायग्नोस ये करें कि आया कि ये हाई तेज किस वजह से हुई है। हम उस वजह को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो पेशेंट के लिए दुरुस्त होगा, माफक होगा, बेहतर होगा। अच्छा कैसे, अगर हम बीपी को जो दिल की धड़कन तेज हुई है, अगर हम उसको कंट्रोल करने की बात करें और दवाइयों की बात करें, तो उसमें इंड्राल टैबलेट होती है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, वो हम पेशेंट को दें। आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वो पेशेंट को अगर हम यूज़ करवाएंगे तो पेशेंट की जो धड़कन है नॉर्मल हो जाएगी। कंकोड टैबलेट आती है, उससे भी पेशेंट की जो धड़कन है नॉर्मल हो जाएगी। अगर पेशेंट को कब्ज़ है तो उसे हम फॉर कॉन्स्टिपेशन अद्विया दे के उसकी जब कब्ज़ को दूर करके और उसके बीपी को कंट्रोल करके, जो भी उसकी वजह होगी हम उसको दूर करके उसकी जो धड़कन है उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। गाइस, हमारा जो दिल है ये मेजर पार्ट है हमारी बॉडी में। अगर इसकी जो बीमारियां, इसकी जो डिजीज़ हैं, अगर ये बढ़ती जाएं तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, मोहलक हो सकती हैं, इससे मौत भी हो सकती है। अगर दिल की धड़कन जैसी बीमारियां इर्रेगुलर होना शुरू हो जाए, ब्रेडिकार्डिया, सारी जो मैंने आपको बताई हैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस, ये मरीज़ को अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप उसका मज़ीद बोल देंगे यार अपना बीपी चेक करवाएं, अपनी जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यू रखें और अपना एहतियात करें। मतलब है कि अगर आप टेंशन में हैं तो उससे बाहर निकलें, अगर आप सिगरेट नोशी ले रहे हैं तो उससे बाहर निकलें, ये सारी चीज़ें। ओके।